नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का स्वागत है बैंको एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि फोरम जो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से फॉर्म हम लोगों ने अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, जैसे कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या जो एसबीआई अप्रेंटिस जिन्होंने ज्वाइन किया था क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या अब की बार कुछ नया इसके अंदर ऐड किया गया है या फिर कौन कौन है जो फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ से भरना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे सामने आपको पता होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। जी हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो टोटल जो अगर हम देखें तो 8,773 पोस्टें हैं। हालांकि आपने सुना होगा बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपने देखा होगा कि 8283 वैकेंसीज दी गई है। जी हाँ, मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, ये भी है। लेकिन क्या है कि पिछले साल की 490 बैकलॉग वैकेंसीज भी दी गई है। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये मिला के जो है ना वो 8773 वैकेंसीज होती है। तो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। बैकलॉग वैकेंसी मतलब होता है जो पिछले साल की कुछ सीटें खाली रही है तो उनको भी इस साल भरा जाएगा। तो ये वैकेंसीज भी जो है यानी कि इसमें डाली गई है। तो टोटल यानी कि 8773 वैकेंसीज जो है वो है। तो इनके ऊपर जो है हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी फॉर्म अप्लाई की डेट कब है, किस तरीके से भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट हैं जहां पर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पोस्टें दी गई इस साल, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो 1780 पोस्टें हैं, ठीक है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 940 पोस्टें हैं। जी हाँ, राजस्थान अब की बार बहुत सारी पोस्टें यहाँ से दी गई है। उसके बाद में गुजरात जो है वहाँ पर 820 पोस्टें हैं। उसके बाद में कर्नाटका की बात करें तो 450 पोस्टें हैं। उसके बाद में अगर हम देखें दिल्ली, दिल्ली की 437 पोस्टें हैं। उसके बाद में आसाम जहां पर 430 पोस्टें दी गई है। और उसके बाद में बिहार जहां पर 415 पोस्टें। और बाकी एक है एमपी जहां पर 288 पोस्टें हैं। बाकी स्टेट की बात करें जैसे महाराष्ट्र के अंदर 100 पोस्टें हैं, वो अलग अलग है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इस साल कहाँ से हम लोगों ने अप्लाई करना है। ये हॉट स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है। लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एक सीट से मतलब है, बाकी किसी से नहीं, है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हो उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, गुजरात से भी, कर्नाटका, दिल्ली, आसाम और बिहार और एमपी, ये सारी स्टेट्स हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक वीडियोज़ मैं आपके सामने और लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी डिटेल उसके अंदर बताऊँगा कि पिछले साल यहाँ से कितनी पोस्टें निकली थी और कितनी मेरिट गई थी। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना। अब देखते हैं जी एज लिमिट। जी हाँ, एज लिमिट यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके अनुसार एज लिमिट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम कितने फेस में होगा, क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर एज लिमिट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट में खास ध्यान रखना है कि आपकी एज जो है 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। लेकिन अगर यही आप SC ST से आते हो तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। अगर आप OBC से आते हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप यानी कि क्या है कि इसी तरीके से सारी चीज़ें दी गई है, हैंडीकैप्ड हो, एक्स सर्विसमैन हो, डाइवोर्सी हो, ना विधवा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको अलग अलग तरीके से छूट दी गई है। हाँ, अगर आप अप्रेंटिस हो SBI के अंदर, आपने अगर कंप्लीट कर लिया है अपना ट्रेनिंग पीरियड, कंप्लीट कर लिया, 1 साल की आपने अप्रेंटिस की जॉब कर ली है, तो आपको SC ST में 6 साल की जो छूट मिलेगी और OBC में 4 साल की मिलेगी और जनरल और EWS में आपको 1 साल की छूट दी जाएगी। जी हाँ, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने SBI की एक वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस की, है ना, अगर उसमें आपने काम किया है 1 साल, है ना, 1 साल आपने काम किया है आपने उसमें, तो आपको 1 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है, क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि हमारे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमने ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 28 साल कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, अगर उन्होंने अप्रेंटिस के तौर पे काम किया है SBI में तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको 1 साल की छूट दी जाएगी, क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो हमारे सामने दिया गया है जी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जी हाँ, सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने BA किया है,
बीएससी किया है, बीकॉम किया है ना, चाहे आपने कोई भी तरीके की मास्टर डिग्री की हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि सारे के सारे बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है। ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर परसेंटेज आपके रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्क्स आपके कितने आए हैं वो जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। चाहे आप 33% से पास हुए हो तो भी आप भर सकते हो, चाहे आपके 99% आए हैं तो भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और, आपने सुना होगा कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, या लास्ट सेमेस्टर में है सर, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप अप्लाई कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि 31/12/2023 तक आपका रिजल्ट जो है ना वो घोषित हो जाना चाहिए। घोषित होने का मतलब आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है 31/12/2023 तक फाइनल रिजल्ट, तो आप भर सकते हो। अगर आपको उम्मीद आ सकता है तो आप भर सकते हो, अन्यथा आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? ये खास करके ध्यान में रखना है। यानी टीवाई वाले, यानी कि जो फाइनल ईयर में है या फिर लास्ट सेमेस्टर में है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31/12 से पहले जो है उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेसर, जो प्रोसीजर है सिलेक्शन किस तरीके से होगा, प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो ये देखो 2 फेज में होगा। पहला एग्जाम होगा, दूसरा भी आपका एग्जाम होगा, लेकिन एक तीसरा फेस भी है बहुत सारे बच्चों के लिए, जो हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। या फिर ऐसे बच्चे, जैसे मान लीजिए कि मैं गुजरात से अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास क्या है कि 10th और 12th में गुजराती नहीं थी, तो मुझे वहाँ पर क्या है कि एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ना वो देना पड़ेगा। कौन सी लैंग्वेज का? गुजराती का। तो ये देना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले मुझे एलपीटी वहां पर देना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। आपको पता है प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, तो सबसे पहले प्री एग्जाम की बात करते हैं। प्री एग्जाम में अगर हम देखें तो हमारे सामने 1 घंटे का टाइम रहता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। पहला जो है वो कौन सा है? इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 30 मार्क्स की आएगी, ठीक है। 30 अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और 30 क्या आएंगे? मार्क्स आएंगे। 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में आती है न्यूमेरिक एबिलिटी, यानी कि मैथ्स, ठीक है। क्या है ये? मैथ्स, ठीक है। ये आपकी लोकल, ये इंग्लिश में ही रहेगी, बाकी ये आपकी लैंग्वेज में हो जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो उसी हिसाब से। तो 35 नंबर की मैथ के क्वेश्चन आएंगे और 35 ही नंबर रहेंगे और 20 मिनट में हम लोगों ने ये करने होंगे। उसके बाद में हमारे सामने आता है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स रहेंगे और 20 मिनट में हम लोगों ने ये भी करना होगा। यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स हैं और 1 घंटे का समय रहता है जिसके अंदर हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना होता है। क्लियर है? सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं हर बार कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के अंदर सेक्शनल कट ऑफ जाती है ना। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब कि रीजनिंग के अलग, मैथ के अलग और इंग्लिश के अलग। लेकिन यहाँ पर जो है ना एसबीआई के अंदर ओवरऑल कट ऑफ जाती है। ओवरऑल कट ऑफ का मतलब ये है कि हमें 100 में से पासिंग मार्क्स लेने हैं। जितनी मेरिट जिस स्टेट की जाएगी उतना हमने, मान लीजिए 70 गई है किसी स्टेट की मेरिट, तो हमें 70 नंबर लेने हैं, ठीक है ना। हमें आपके चाहे इंग्लिश में 0 आए हों और 35 मैथ में आए हैं, 35 रीजनिंग में आए हैं, तो आप आराम से क्वालिफाई हो, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी स्टेट की मेरिट 68 गई है, ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे मैं मैथ के अंदर जो है ना वो करके आया हूँ 30 क्वेश्चन, ठीक है, और 30 के 30 मार्क्स आ गए मेरे। रीजनिंग के अंदर मैं 30 करके आया हूँ तो 30 के 30 आ गए, ठीक है, और 8 नंबर अगर मेरे इंग्लिश में आ गए तो यानी कि मैं पास हूँ, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब एसबीआई में ओवरऑल कट ऑफ जाती है, ना कि सेक्शनल जाती है, खास करके ध्यान में रखता है। सबसे बड़ी चीज, जब फर्स्ट पेपर आपका हो जाएगा तो इसमें क्या रहता है कि 10 गुने बच्चे लिए जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन 10 गुने, मतलब यानी कि जितनी पोस्टें हैं उसका 10 गुना जो है बच्चे लिए जाएंगे। किसके लिए? सेकंड पेपर के लिए। और सेकंड पेपर की बात करें जो मेन एग्जाम होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने मेन एग्जाम है ना। मेन एग्जाम की बात करें तो इसके अंदर जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है नया, है ना, करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो यानी कि क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 50 ही मार्क्स का होगा और 35 टाइम रहेगा, 35 मिनट का टाइम रहेगा। उसके बाद में आपके सामने इंग्लिश आएगी, वही प्री वाला सब्जेक्ट है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का आएगा, 35 मिनट रहेंगे। उसके बाद में आपके सामने क्वांट यानी कि मैथ आएगी, 50 नंबर के मैथ के क्वेश्चन रहेंगे,
और अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि 45 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर, है ना। रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अभी तक इतने ही आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो ये अगर हम देखें तो हमारे सामने क्या रहेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 60 मार्क्स का रहेगा। तो 45 मिनट में ये हम लोगों ने कंप्लीट करना है, यानी कि 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटे 40 मिनट का टोटल हमें समय मिलेगा जो हम लोगों ने करना है। सबसे बड़ी चीज़ मैंने नीचे एक लाइन लगाई है बहुत अच्छी, ठीक है, जिन्होंने अप्रेंटिस के तौर पे बैंक में काम किया ना, उनके काम किए भैया। उन्होंने कहा है कि 10 apprentices of SBI may be given weightage in the main examination by awarding 2.5% of the maximum marks। यानी कि 200 में से 5 नंबर उनको मिल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मे बी गिवन का मतलब मिल सकते हैं, संभावना है, ठीक है, बोनस के तौर पे। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी स्टेट की मेरिट जो है वो 200 में से अगर 80 या 85, मान लीजिए 85 गई है ना, 85 गई है, और आपके मार्क्स आ गए 80, और 5 नंबर आपको क्या मिल जाएंगे, ये बेनिफिट मिलके टोटल आपके कितने हो गए 85, तो आप पास हो। बात समझ में आ गई। तो कहने मतलब बड़ा अच्छा, ये जिन्होंने अप्रेंटिस के तौर पे काम किया उनको लिए एक मौका है, तो वो खास करके इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हमारे सामने आता है कि लोकल लैंग्वेज। जैसा मैंने आपको कहा था कि लोकल लैंग्वेज का भी हमारे सामने एक टेस्ट होगा। जी हाँ, अगर आपके पास 10th और 12th में स्टैंडर्ड में, है ना, अगर वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, आपने उस लैंग्वेज में स्टडी किया है, तो आपका कोई भी यानी कि टेस्ट, एनी टेस्ट है ना, ये तो नोट बी सब्जेक्टेड टू एनी टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये क्वालिफाइंग के लिए होता है। और ये अगर हम बात करें तो क्या करना होता है कि जब फाइनल आपको जब अपॉइंटमेंट दी जाएगी, फाइनल ब्रांच दे दी जाएगी, उससे पहले आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में टेस्ट देना होगा। हालांकि राजस्थान के लिए तो हिंदी है, तो राजस्थान के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुजरात के लिए गुजराती आवश्यकता है ना। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आसाम के लिए आसामीज जरूरी है, महाराष्ट्र के लिए मराठी जरूरी है, यूपी के लिए हिंदी है ना। तो ये यहाँ की लैंग्वेज जो है थोड़ा सा एक टेस्ट हो सकता है, क्लियर है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्री एग्जाम आपका कब होगा, तो प्री एग्जाम होगा जी जनवरी के अंदर, ठीक है, जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक के अंदर आपका जो है प्री एग्जाम हो जाएगा। और ये डेट इन्होंने डाली है, क्योंकि आपको बताया कि ये टेंटेटिव डेट जो होती है ना, बैंक की सबसे बड़ी खास बात यही है भाई। बैंक की खास बात क्या है कि कोई भी अगर वो टेंटेटिव डेट डालते हैं तो उस समय वो चीज़ें हो ही जाती है ना। तो कहने का मतलब ये ध्यान में रखना है, ये 100% हो जाएगा। उसके बाद में पे स्केल की बात करें तो सैलरी की तो मैं वैसे बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है SBPO का, है ना। स्टार्टिंग सैलरी, पहले महीने की सैलरी 65,000 आई थी भाई उसकी लगभग। इसकी बात करूं तो लगभग अलग अलग स्टेट के हिसाब से हैं, अलग अलग यानी कि सिटी के हिसाब से हैं, है ना। मैक्सिमम 47,920 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू होगी, लगभग 39,000 से आपकी शुरू हो जाएगी। हालांकि बेसिक पे तो ये रहती है जो दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर बोनस वोनस लग के सारा जो है 39,000 प्लस आपको सैलरी जो है ना मिलती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करना है उनके लिए फी जो है ना वो नॉन रिफंडेबल है ना। SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है, जीरो कॉस्ट है। लेकिन जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये भैया, ये आपने ध्यान रखना है जो हम लोगों ने भरना है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 12/11/2023 से लेकर 7/12/2023 तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि तारीख जो जितनी भी है ना, वो 7/12 तक हमें अप्लाई करना है, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ एक और अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, नाम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते वक्त ना ये गलतियां करते हैं भाई, है ना। क्या गलतियां करते हैं, सबसे बड़ी कि नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी का नाम जो है ना सूरज कुमार है ना, तो सूरज कुमार के अंदर अगर A1 है तो एक ही होना चाहिए। अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया कि सूरज, ठीक है, और कुमार ऐसा लिख दिया, तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आप बाहर सेंटर पे रोक दिए जाओगे, ठीक है। फादर का नाम खास करके ध्यान में रखना है, जो आपके पास आधार कार्ड में है ना, आप जो आईडी साथ में लेके जाओगे ना, वो वाली आईडी के ऊपर जो नाम है वही आपने यहाँ फिल करना है, ध्यान रखना है। फोटो की बात करें तो फोटो भी है ना, ऐसा ना हो कि हाँ 10 साल पुरानी फोटो लगा दी हो, ठीक है। अब की न्यू फोटो लगानी है आपने। न्यू फोटो मतलब ये कि रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, कहीं 10वीं क्लास वाली फोटो लगा दो और वहां पे पहचान में ही ना हो,
है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब की फोटो लगानी है। सिग्नेचर, सिग्नेचर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है ना क्या करेंगे, पूरा नाम लिखते हैं भाई कैपिटल लेटर में, जैसे सूरज है ना, सूरज, तो ये सूरज सिग्नेचर नहीं है। सूरज का मतलब ये है कि आप पहला एस बड़ा लिख दो, उसके बाद में आप स्मॉल लेटर में अगर सिग्नेचर कर रहे हो तो ये आपके सिग्नेचर है। आप इस तरीके से सिग्नेचर कर रहे हो तो ये आपके सिग्नेचर है, ठीक है। आप एस मान लगाकर और इस तरीके से कर रहे हो तो ये आपका सिग्नेचर है, लेकिन ये वाला आपका सिग्नेचर मान्य नहीं होगा, ध्यान रखना। तो सिग्नेचर इस तरीके से होने चाहिए। हाँ, हिंदी में आप जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इंग्लिश में खास करके ध्यान में रखना है। सिग्नेचर ये नहीं है, सिग्नेचर ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, ठीक है। थंब इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड थंब जो है वो आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। ब्लू इंक से लगा सकते हो या ब्लैक से लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो डिक्लेरेशन आता है जी। डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन दिया गया है ऑलरेडी, आप फॉर्म का नोटिफिकेशन जो पूरा पढ़ोगे उसके अंदर दिया गया है। या फिर मैं आपको ये डिक्लेरेशन जो है ना वो अपना जो टेलीग्राम चैनल है बैंको हनुमानगढ़ के नाम से, किस नाम से है, बैंको हनुमानगढ़ के नाम से, तो इसके अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा कि डाल दिया जाएगा डिक्लेरेशन, तो वो डिक्लेरेशन आप क्या है कर सकते हो। क्लियर है, ये खास करके चीज़ें ध्यान में रखनी है। होप सो जितनी मैंने जानकारी आपको जो प्रोवाइड करवाई है, ये जानकारी सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको समझना, फॉर्म फिल करना। अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में तो ये नंबर्स जो आपको दिए गए हैं दोनों के दोनों, है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हो कभी भी, है ना। कभी भी फॉर्म जब आप अप्लाई करो उसमें कॉल करके पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को मोस्ट आप ज्वाइन करिए बैंको हनुमानगढ़ के नाम से, जिसके अंदर पूरी चीज़ें जो है समय समय पे डाली जाती है। इंग्लिश पे खास ध्यान दिया जा रहा है, इंग्लिश की काफ़ी अच्छी तरीके से। नया बैच भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा जिन्होंने स्पेशल तैयारी करनी हो तो वो भी हमसे जुड़ सकता है, ठीक है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, आपकी सहयोग की आवश्यकता है। ऑनलाइन क्लासें बहुत जल्दी हम शुरू भी करने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी वीडियोस हम डालने लगे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने ऑनलाइन क्लास भी हम लेकर आएंगे। क्लियर है, होप सो जितनी जानकारी मैंने आपको दी है ना, जो जानकारी मैंने आपको बताई है वो मोस्ट आप चीज़ें जो है आपको पता चला होगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पूछी जा सकती है, यानी कि ज़रूरी है। और आगे हम किसी ना किसी बच्चे को बताएंगे, अच्छा लगेगा, उसको भी नॉलेज होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना। क्लियर है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। थैंक यू सो मच।